हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। आज मैं सुनाने जा रहा हूँ अतकलिकम स्तोत्रम, कली का स्तोत्र, जिसको नवरात्रि में जरूर सुनना, जिससे माता रानी प्रसन्न हो जाती है। कली का स्तोत्र। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान है जिसका शरीर है, तीनों वेद ही जिसके दिव्य नेत्र, जो कल्याण प्राप्ति हेतु है तथा अपने मस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों में जो अभी कलिक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कलिक का जो निवारण करने वाले उस सप्तशती स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। तब यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्र जप में भी जो जन लगा रहता वह भी कल्याण का भाग्य, तो उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। तभी जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से देवी की स्तुति करते हैं, स्तुति मानते सच्चिदानंद स्वरूपिणी देवी सिद्ध हो जाती। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र स्थित अन्य किसी साधक के उपयोग की आवश्यक नहीं रहती है। बिना जप के उच्चाटन आदि अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाती। इतना ही नहीं, उसकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तु भी सिद्ध हो जाती। लोगों के मन में शंका आता है कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन। लोगों की यह शंका सामने रखकर भगवान शंकर अपने पास आए हुए जिज्ञासुओं को समझाया कि वह सप्तशती नामक संपूर्ण स्तोत्र सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याण में तंत्र भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों की जब शून्य पुण्य की समाप्ति हो जाती है। तब भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की अपेक्षा जो सप्तशती की श्रेष्ठता का निर्णय किया। इसे यथार्थ जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती स्तोत्र का जप अनुष्ठान कर ले तो वो भी पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं होता। इस प्रकार सिद्धि बंधक स्वरूप में कलिक के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कलित कर रखा है। जो पूर्वोक्त रीति से निष्कलिक करके सप्तशती स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वह देवी का पार्षद होता है और वही गंधर्व भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता। वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता और देह का त्यागने के अंततर मोक्ष प्राप्त कर लेता। अतः कलिक को जानकर ही उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ करे। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता। इसीलिए कलिक और निष्कलिंग का ज्ञान प्राप्त करने पर ही स्तोत्र निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्तोत्र का ही पाठ आरंभ करते। स्त्रियों में जो कुछ सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर तो वह सब देवी के प्रसाद का ही फल आता। कल्याण में स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर सुलभ फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है। तो उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके पश्चात ही ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाशता, परम मोक्ष की सिद्धि होती है। इस कल्याणमय उन कल्याणमय जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते थी। दिव्या कलिकम स्तोत्र संपूर्ण। राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। अगर अच्छी लगी हो तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़।